नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। और क्या आपने कभी सुना है कोई जिंदा इंसान अपनी तेरहवीं कर दे? हम आपको बताते हैं कि ऐसी कहानी जो औरैया से सामने आई है। औरैया के लक्ष्मणपुर गांव में 65 साल के राकेश यादव ने जीते जी अपने मौत का भोज रख दिया। इसमें 2000 से ज्यादा लोग खा भी गए, लेकिन यहां डर मौत का नहीं, अकेलेपन का था। 3 भाइयों में सबसे बड़े राकेश के पीछे कोई नहीं। बहन अपने परिवार में व्यस्त थी और खुद झोपड़ी में अकेला रह रहा था। डर गया था मरने के बाद आखिर उसको कौन कंधा देगा, कौन उसकी तेरहवीं करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसीलिए राकेश ने सब खुद ही कर डाला। अपनी मौजूदगी में अपनी विदाई का खाना रख दिया। ये कहानी सिर्फ हैरान नहीं करती, ये कहानी अंदर तक झकझोरती है। औरैया में 13वीं दरअसल भरोसे और रिश्तों की विदाई है, जब इंसान जिंदा रहते हुए भी अपने मौत का इंतजाम करने लगे। समझ लीजिए समाज कहीं ना कहीं हार सा रहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या आपने कभी जिंदा इंसान की तेरहवीं सुनी है? जब औरैया में मौत से पहले हुआ मौत का भोज, 1900 लोगों का इंतजाम सारा, जब हुआ जिंदा भंडारा। अभी मौत नहीं आई लेकिन कर ली खुद की विदाई। जिंदगी का कड़वा सच है कि मौत सभी को आनी है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान मौत से पहले अपनी तेरहवीं कर दे, अपनी विदाई का खाना खुद खिला दे? ये कहानी सिर्फ हैरान नहीं करती, ये कहानी अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि यहाँ डर मौत का नहीं, अकेलेपन का है। जिंदा भंडारा जिसने सबको चौंका दिया। औरैया के गांव लक्ष्मणपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बुजुर्ग ने अपने जिंदा रहते ही तेरहवीं करने का फैसला लिया। उन्होंने 1900 लोगों को निमंत्रण दिया। औरैया अजीत मल का लक्ष्मणपुर गांव, यहाँ 65 साल के राकेश यादव जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तेरहवीं कर डाली। जीते जी अपनी मौत का भोज रख दिया। कार्ड छपे, न्योते बचे, 1-2 नहीं पूरे 1900 लोगों को भोज पर बुलाया गया। गांव गांव जाकर कहा गया आना जरूर, मेरी तेरहवीं है। लोग चौंक गए, मन में सोचा अरे आदमी तो जिंदा है, फिर तेरहवीं कैसे? ये कोई शौक नहीं, एक दर्द है। राकेश यादव 3 भाइयों में सबसे बड़े। दोनों छोटे भाई अब इस दुनिया में नहीं, एक बहन अपने घर में व्यस्त है और खुद राकेश यादव झोपड़ी में तन्हा जिंदगी जीते हैं। हम मतलब जिंदा कर रहे हैं, जिंदा कर रहा हूँ। हमारा मतलब यह तो हम एक मंदिर बनवाते, अब हम पूरी मंदिर बनवाते। बहादुर सिंह हमारे गांव के, गांव बसो सबको मतलब मंदिर बना, तो हम एशियन में गए 10 कर लेके एशियन में कही और जाके तुम जबरदस्ती कर थान बनो। अब देख लो थान की फोटो खींच ले जाए, 10 फुट और चौड़ो मतलब 12 फुट बनो थान। प्रॉपर्टी है आपके पास? हमारी जमीन हमारे बाप ने कौन नहीं रखी थी, 40 बीघा जमीन थी, सब बाप ने। मैं तो कितने भाई थे आप? हम 3 भाई थे। राकेश यादव का डर जो अंदर तक बैठ गया, डर ये नहीं कि मौत आएगी, डर ये है कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरा कौन होगा, कौन कंधा देगा, कौन तेरहवीं करेगा। यही सवाल धीरे धीरे खौफ बन गया और उसी खौफ ने एक अजीब फैसला करवा दिया। हमारे 20 वाला कत्ल हो गया और छोटे वालों मतलब कन्नौज में 4-5 साल के खत्म हो, बारिश खत्म हो। कन्या बुलाई मतलब पूरे गांव के हैं और सरिया ने थरिया के हिसाब से दूसरे गांव के बैठे और राकेश कहते हैं मरने के बाद किसी पर भरोसा नहीं, इसीलिए जब तक जिंदा हूँ सबको खिला दूं। यानी अपनी विदाई अपने हाथों से, अपनी मौजूदगी में उन्होंने अपने पैतृक घर तक दान कर दिया। खुद एक मड़ैया में रहते हैं, नवरात्र में व्रत रखते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, लेकिन दिल में रिश्तों को लेकर गहरा खालीपन है। ये सदैव से रह रही, हमारे जन्म से है ये यहाँ रह रहे। जिनके भाई थे वो दोनों खत्म हो गए, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाप ने सब प्रॉपर्टी बेच दी, केवल मलैया में रह रहे हैं जी। आज ये घर दान में दे दिया, मालूम बेनामा कर दिया। गांव में हर तरफ बस एक ही चर्चा है, ये मजबूरी है या समाज की सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं हिम्मत है, कुछ लोग कहते हैं बहुत दर्द है, लेकिन सच ये है कि ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में सवाल है, क्या जीते जी कोई व्यक्ति अपनी तेरहवीं कर सकता है, जिसके लिए शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का वर्णन है। शास्त्रों में लिखा गया है, जीवते यत्कृंतम तत्तम तत्पत्रो पकारक्रम, अर्थात
जीवित रहते हुए जो दान और पुण्य किया जाता है वही परलोक की यात्रा में आत्मा का सच्चा सहारा बनता है। मृत्यु के बाद संतान द्वारा किया गया दान पितरों को तृप्त करता है, लेकिन जीवित रहते हुए अपनी मेहनत की कमाई से भूखों को भोजन कराना सीधे कर्ता के पुण्य खाते में दर्ज होता है। ये कहानी एक आईना है जो दिखा रही कि रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला हो गया है। औरैया में एक बुजुर्ग ने मौत से पहले अपनी 13वीं कर ली, लेकिन असल में 13वीं नहीं, ये उस भरोसे की विदाई है जो कभी रिश्तों पर हुआ करता था। क्योंकि जब इंसान जिंदा रहते हुए अपनी मौत का इंतजाम करे तो समझ लीजिए जिंदगी नहीं समाज कहीं ना कहीं हार रहा है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार। और अब बात